नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी युवाओं के नाम एक नई राजनीतिक मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुद्दा है नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां और युवाओं का बढ़ता आक्रोश। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में छात्रों की लड़ाई है या फिर इसके बहाने 2027-28 या आगामी राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस युवाओं की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और अब उनकी आवाज़ बुलंद करने का वक्त आ गया है। पोस्टर हटाने के आरोप से लेकर सीजेपी जैसे डिजिटल समूह की सक्रियता तक सियासत भी इस आंदोलन के साथ साथ चलती दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कोटा से उठने वाली ये आवाज़ देशव्यापी आंदोलन बनेगी या फिर ये मुहिम राजनीतिक सीमाओं में ही सिमट कर रह जाएगी। इन्हीं तमाम सवालों पर आज होगी सीधी और तीखी बहस। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा प्रवक्ता पंकज मेहता जी और कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज थैंक जी यू आपसे सौरभ जी। करना चाहूँगा। पंकज जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, राहुल गांधी का जो कोटा कूच है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले समझना चाहूँगा कि क्या वाकई में भाजपा में और खासतौर पर प्रदेश भाजपा में बौखलाहट मची हुई है इस दौरे को लेकर। जी पंकज जी। पंकज जी, अगर आपको मेरी राहुल आवाज़ आ जी रही है तो मेरा। जी। राहुल जी का हम्म। आज का दौरा अव्यवहारिक है, हम्म। न समय सही है। हम्म। जिस मुद्दे को लेकर हम्म। वो बात करने जा रहे हैं, नीट के पेपर आउट की हम्म। 21 तारीख को दोबारा से नीट की परीक्षाएं होने जा रही हैं। हम्म। तमाम बच्चे विद्यार्थी हम्म। उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। हम्म। आप उन बच्चों को हम्म। अनावश्यक गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। आपके इस दौरे में अनर्गल बातें आप जो करेंगे गुमराह करने के लिए, हम्म। उससे वो बच्चे दिग्भ्रमित होने की संभावना लगती है। हम्म। हालांकि हम्म। कोचिंग के छात्र और छात्राओं की मैं समझता हूं इनके कार्यक्रम में हम्म। संख्या नगण्य रहेगी हम्म। और इसी कारण हम्म। कांग्रेस पार्टी के कोटा संभाग के नेताओं ने अलग अलग जगह से नौजवान लोगों को लाने की जिम्मेदारी ली, हम्म। जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं, हम्म। जिनका अध्ययन और अध्यापन से कोई संबंध नहीं। ठीक है पंकज जी, लेकिन कांग्रेस का लेकिन यह आरोप राहुल है जी कि के सामने राहुल गांधी अपनी के इस बात दौरे खराब न से हो, आप न सिर्फ ये डरे इन्होंने हुए हैं, तैयारी की है। आपकी पार्टी न लेकिन आज सिर्फ जो डरी हुई कार्यक्रम है। इनका संपन्न होगा, हम्म। उसमें आप देखना छात्रों की और छात्राओं की संख्या नगण्य रहने वाली है। ठीक है पंकज जी, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि इस राहुल गांधी के दौरे से आप बौखलाए हुए हैं और जाहिर तौर पे जो तमाम प्रतिक्रिया आपके नेताओं द्वारा दी जा रही है, इससे पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें राहुल गांधी के पोस्टर हटाए जाते हैं कोटा से। इसको लेकर आप क्या कहेंगे। राहुल जी के दौरे से भारतीय हम्म। जनता पार्टी क्यों बौखलाएगी? हम्म। हम तो चाहते हैं राहुल जी रोज दौरा करें हम्म। और अपना स्टाइल पता ही कोटा को बना ले। हमें कहाँ हम्म। आपत्ति है, हम्म। भाजपा को कहाँ दिक्कत है। और रहा सवाल पोस्टर और बैनर हटाने की, हम्म। ये काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हम्म। ये एजेंसियों का काम है। हम्म। और अगर एजेंसियों ने भाजपा के पोस्टर हटाए तो हम्म। कांग्रेस के पोस्टर हटाए तो भाजपा के पोस्टर भी हटाए हम्म। और दूसरे लोगों के पोस्टर भी हटाए। हम्म। अगर अच्छा। आप अनाधिकृत रूप से कोई काम करेंगे तो हम्म। सरकारी एजेंसी अपना काम करेगी, इसमें परेशान होने की क्या नहीं तो आवश्यकता है? युवाओं की मांग उठाना, युवाओं के आंदोलन का जिक्र करना, उन्हें एक मंच देना अनाधिकृत काम कैसे हो गया।
नहीं नहीं, पोस्टर लगाने की बात कर रहा हूं मैं, अनाधिकृत पोस्टर के लिए अनुमति आवश्यक है, उसका शुल्क आवश्यक है, तरीके बने हुए वैधानिक, ऐसा थोड़ी है। और रहा सवाल आवाज उठाने का, हम्म युवाओं की आवाज उठाने के लिए कौन मना करता है? युवाओं, लेकिन युवाओं को दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ये समय अनुकूल है क्या, जब विद्यार्थी अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है और आप उसे दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं? यह मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, इस ठीक पर है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है संजय जी, आप युवाओं इन को मुद्दों पर भ्रमित करने का राजनीति प्रयास करें, किया जा ये रहा है उचित संजय जी। नहीं है। ठीक है पंकज जी, अगर वापस आऊंगा आपके नीट की पास। परीक्षा, ठीक है पंकज जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। संजय जी, युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो आरोप हो गया पंकज जी का। मेरा आपसे सवाल है कि आखिर क्या जो ये पूरा फोकस है दौरे का वो नीट पेपर लीक को रह के ही रहेगा, या फिर इसके अलावा भी कांग्रेस अपनी सियासी जमीन, राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करेगी छात्रों के विथिन? जी संजय जी। सौरभ जी, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। मैं पहले वाले हिस्से का जवाब देता हूँ। हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, ठीक है। तो यानी कि पूरे समूचे विपक्ष की भारत में अगर कोई एक समग्र आवाज है तो वो राहुल गांधी जी की आवाज है। अब राहुल गांधी जी कोई सैर सपाटा करने, घूमने, राजस्थान की गर्मी में कोई तो नहीं आ रहे ना। आपने क्यों मौका दिया? नीट जितनी सेंसिटिव एग्जाम आप नहीं करा पाए। आपका वो सो कॉल्ड मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसको आप कहते हो संगठन में सर्वोपरि है, चुनाव जितवाते हैं, वो इंसान, वो मंत्री अपना मुंह नहीं खोलता है। उनके नेतृत्व में तीसरी बार नीट पेपर लीक हुआ है। युवा आत्महत्या कर रहे हैं। सीकर में प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या हो गई, आज सीकर में एक और बच्चे ने आत्महत्या की है। तो जब देश में ऐसा हाहाकार का माहौल है सौरभ जी, तो क्या नेता विपक्ष को कायदे से सड़क पे नहीं आना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए? तो बीजेपी के पेट में क्यों मरोड़े उठे? हाँ, बीजेपी की समस्या ये है कि राहुल गांधी जी से ये बहुत भयभीत रहते हैं। राहुल गांधी जी सुबह कोई बयान दे देते हैं तो आलम यह है कि भाजपा के 4 केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बयान का पलटवार करते हैं। इनके कुछ मंत्री तो बनाए गए इसीलिए हैं कि राहुल जी कुछ बोले तो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दो। तो ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, बीजेपी के पेट पे दूसरा मरोड़ आपका इसलिए सवाल भी उठ था। रही है सर, संजय जी, बीजेपी के पेट पे मरोड़ इसलिए भी उठ रही है क्योंकि उनका कहना है कि आपका कार्यकाल कौन सा शुद्ध रहा है। छात्रों के लिए जो ये हानि है, जो समूचे विपक्ष की अन्याय हुआ आवाज है। कहाँ है राहुल जी? क्या हुआ इंडिया गठबंधन का? कहाँ गई द्रमुक? बात आप गठबंधन की बीच है में नहीं मत बोलिए। पंकज टीएमसी जी। के सांसद कहाँ आप चले गए? आप बीच में मत विश्वास ही बोलिए, नहीं आपका है। काम ही है। पंकज विपक्ष जी, के सांसदों और को क्या तोड़ने का स्थिति है काम है ना आपकी? आपका। छात्रों के हक असम अधिकार में की क्या बात हो रही है स्थिति बीच में हुई मत पंकज जी। आपकी? बोलिए, बंगाल में आपने बीच में मत क्या, आपने बोलिए, क्या किया? चुनाव में क्षमा आपने करिए बीच में ममता मत बनर्जी के लिए क्या बोलिए। बोला मुझे था? सवाल किया राहुल गया जी ने है। क्या बोला था कांग्रेस के ममता प्रवक्ता है बनर्जी क्या? के लिए? पंकज जी, कृपया इसे अरे आप राजनीतिक आप कांग्रेस के विपक्ष प्रवक्ता के गतिविधियों हैं में नेता क्या? मत नहीं लीजिए, है। न्याय और हक आप अधिकार की बात कांग्रेस करिए के आप पंकज जी। प्रवक्ता हैं क्या? पंकज जी, आप सवाल मुझसे किया जा रहा है, बीच में आते हो बिना बात। शांत रहिए ना, थोड़ी देर शांत रहिए। पंकज जी, सवाल मुझसे किया जा रहा है, शांत रहिए। बात पंकज जी आपकी बात राजनीति का की नहीं जवाब होगी। है। हाँ, शांत रहिए, आप शांत रहिए, आपको टाइम मिलेगा, शांत रहिए। पहले मुझे बोलने पंकज जी, दीजिए, बात मैं राजनीति आपके की बीच नहीं में हो नहीं रही, बोला हूँ। न्याय हक बीच में अधिकार की बोलना हो रही मुझे भी है। आता है लेकिन संजय जी, मैं कह रहा था जी। कि भाजपा के पेट में मरोड़ इसलिए भी उठ रही है क्योंकि आपका जो कार्यकाल रहा है, आपकी पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, ये जो व्यवस्था से नाराजगी है छात्रों की, उसका मूल प्रारूप आप भी तो रहे होंगे। आपका भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है विपक्ष के तौर पे, या फिर पहले जब आप कार्यकाल में थे, जब आप सत्ता में थे, तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी रही होगी। आखिर इस तरीके के सौरभ जी पेपर लीक आपने के घटनाक्रम क्यों होते हैं? जी संजय जी। सौरभ जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से और साफगोई से। देखिए, हमारे शासन में अगर कोई पेपर लीक हुआ तो हमें सजा मिल गई ना। हम विपक्ष में आ गए, चुनाव हार गए। और दूसरी बात, अगर पेपर लीक पर पूरे भारत में किसी सरकार ने सबसे ठोस कानून बनाया तो वो अशोक गहलोत जी की सरकार ने बनाया था। रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमसे कोई खामियां हुई, हमारे शासन में कोई पेपर लीक हुए, तो जनता ने 2023 में हमें प्रसाद दे दिया, हम विपक्ष में बैठ गए। पर हमें वर्तमान की बात करनी पड़ेगी ना। आपने एक सवाल किया कि क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। अरे भाई, कौन सी खोई हुई जमीन? हम तो यार रोटी पलटने की प्रथा है, 5 साल बाद पावर में आते ही है, चेंज होता ही है। तो हम कोई इसके लिए नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, छात्र जो हैं, जो इतने बेचारे लोन लेते हैं,
मेडिकल की पढ़ाई वैसे ही बहुत महंगी है, हम्म। कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई जमीन बेचता है, कोई जेवर गिरवी रखता है, कोई क्या करता है। अगर ऐसे में इतनी संवेदनशील सरकार जो ये दावा करती है, अगर पेपर पे पेपर लीक होंगे, और अब आलम यह है, सोचिए कितनी हंसी की बात है कि एयरफोर्स के विमानों में पेपर जाएंगे। मतलब सोच के शर्म आती है, क्या फौज का काम ये रह गया है पेपर पहुंचाने का? अरे भाई, आपकी जो नीट की संस्था है ना, उसके अंदर बैठे लोग, नेशनल ठीक है, टेस्टिंग एजेंसी जो मैं आपकी आपके एनटीए है ना, ठीक है, एनटीए, मैं वहां पंकज जी बैठे से हैं अगला सवाल मगरमच्छ, पूछूंगा पकड़ो इसको ना लेकर, उनको। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ समझना चाह रहा हूँ संजय जी, क्योंकि जिस सरकार के विरोध में ये जो आक्रोश आप युवाओं का जाहिर कर रहे हैं, देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस जनता पार्टी का भी मुद्दा सुर्खियों में उठ रहा है, क्योंकि लगभग सेम मुद्दा लेकर वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम युवाओं के साथ वो मौजूद है मैदान को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। कहीं आपकी बी टीम तो नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे तरह के बयान आ रहे हैं सामने जी। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। सौरभ जी, मैं एक बड़ी ईमानदारी से एक बात कह रहा हूँ, इस वक्त देश का जो माहौल है, देश का युवा, चाहे वो किसी विचारधारा का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके मन में एक उद्वेलना है, उसके मन में एक सवाल है। तो ऐसे में युवाओं का सड़क पे आना तो आम सी बात है। अब अगर वो कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले आते हैं या किसी और तले आते हैं, मैं तो आपके माध्यम से कॉकरोच जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि आप तो फिर भी बाद में कर रहे हो। हमारे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस तो बहुत पहले से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हर बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी चाहे तो कांग्रेस के बैनर के तले आके अपनी आवाज उठा सकती है, मैं तो उनको ऑफर दे रहा हूँ। हालांकि हमारी बी टीम वो नहीं है, हमारा अभिजीत दिप्ते के साथ कोई संबंध भी नहीं है, परंतु अगर वो चाहते हैं कि युवाओं का भला हो तो यूनाइटेड आवाज बन के वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन परंतु देश का युवा बीजेपी जो माहौल बना रही आज, है संजय जी, कांग्रेस जनता पार्टी जो माहौल बना रही है, उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, मैं एक बात बड़ी साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को चुनाव से नहीं जोड़ रही है। हर बात चुनाव से नहीं जोड़ के देखी जानी चाहिए। हम भाजपा की तरह नहीं है कि हर काम में नफा नुकसान देखें। अभी केवल देश का युवा, जो हम कहते हैं ना कि हम सबसे बड़े युवा देश है भारत दुनिया के, तो हमारे युवाओं के सपनों का कुठाराघात हो रहा है। और एक ऐसा इनकॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री मोदी जी ने बना दिया है जिसका केवल फोकस सरकारें तोड़ने में, सांसदों को खरीदने बेचने में है। शिक्षा मंत्री के तौर पे वो जीरो है, सिफर है। और हम ठीक है, इसीलिए बात कर रहे हैं कि ठीक है, आज का युवा परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। आप सोचिए सर, 22-23 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कोई इकलौता है, कोई 4 बहनों का एक भाई है। इस मुद्दे पे तो मीडिया को भी साथ में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मीडिया जब युवाओं के सपनों के लगातार हमारी साथ ही तरफ से भी अगर इस तरह की अन्याय कवरेज होगा की जा रही है और तो निंदनीय किस है, मैं बात खुद पे हम मानता बात हूँ। करेंगे? ये मैं स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता हूँ कि इस तरह के घटनाक्रम निंदनीय है। और लेकिन पंकज जी, क्या चाहते हैं आप, क्योंकि अगर आपने जल्द से जल्द युवाओं के इन आक्रोश को नहीं समझा और इसके लिए अगर कुछ नहीं किया, तो ऐसा ना हो कि ताबूत की आखिरी कील साबित हो। और ख़ास तौर पे जो कोटा का ये दौरा है, क्या लगता है मोदी सरकार के लिए, आपकी सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है इसको लेके, पंकज जी? ऐसा है, जी। पेपर लीक नीट के हुए, तत्काल कार्रवाई हुई, क्या दोषियों हुई को बताइए जरा, गिरफ्तार कौन सी किया गया। कार्रवाई बताइए, बताइए कौन सी कार्रवाई दोषी हुई, जेल में जानना नहीं है चाहते क्या? हैं। कौन जेल में जेल नहीं है में? क्या? कौन अब जेल आप में? क्यों बोल कौन रहे हैं जेल अभी में? बीच में? कौन जेल अच्छा, में? पता नहीं है क्या आपको? कौन जेल जानकारी में? लेके नाम बैठा बताइए करो। ना। कौन मैं जेल में है, नाम क्या नाम बताऊं, बताइए ना। आपको पता नहीं है क्या? नाम सब चुप बताइए। हैं। अरे दुनिया नाम भर के बताइए ना, डॉक्टरों के कौन जेल में? अरे इतना कितने बड़ा झूठ जिम्मेदार बोलते लोग हैं, हो सब टीवी पे गिरफ्तार हुए, आके। चाहे वो केवल डॉक्टर हो झूठ चाहे बोलने के अलावा कोई प्रोफेसर काम हो। नहीं है। जो आप नाम बताइए ना। झूठ बोलना आपकी आदत है। केवल झूठ बोलने के अलावा काम अनावश्यक नहीं है। अनर्गल बातें, सारे दिन झूठ अनावश्यक बोलो, अनर्गल बातें जितनी बार कब बोलो तक कि सच करोगे? बन जाए। आपके हुई मोदी जी भी कहते हैं झूठ बोलो, धरातल जोर से बोलो, से बार बार बोलो। धोए। ये यहाँ पे आप लोग मीठी अपने गोली आप मत दो। धरती खो चुके आप हो, नाम बताइए ना, क्या इसलिए कार्रवाई आपको हुई इस है। तरह की बातें करना आपकी आप आदत है। कार्रवाई के पंकज नाम जी, पे आपकी तो क्या किया है डिसीजन जरा बताने व्यवस्था का सच समाप्त हो करें। गई। पंकज जी, आज नाम इंडिया बताइए, आप गठबंधन झूठ का कह रहे क्या हो हाल बनने है? का, पंकज झूठ जी, नमस्कार मत नाम करें चली बताइए, गई। आप। पूरी चर्चा इसी कोई पर टीएमसी बात के नाम मत क्या बताइए करें, हाल है? पंकज जी। झूठ अरे मत आप पे बोलिए, विश्वास कौन करता है? झूठ मत पंकज जी, बोलिए आप। पंकज जी, संजय क्रेडिबिलिटी जी जीरो है नाम मांग आपकी, रहे हैं, झूठ मत आप बोलिए। 19 नाम बार बताकर पेपर लीक पूरी हुए बहस खत्म कर राजस्थान सकते में। हैं। झूठ मत बोलिए, पुरानी बातें मत करो, आज की बात करो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों पुरानी नहीं हो क्यों? रहा? तब राहुल जी क्यों ने धर्मेंद्र राजस्थान का प्रधान का दौरा इस्तीफा क्यों नहीं क्यों नहीं किया? आ रहा? जवाब तब राहुल दीजिए जी ना। क्यों नहीं आए?
तब वो धर्मेंद्र युवाओं के प्रधान साथ का छिड़वा इस्तीफा नहीं कब था, होगा? तब उन्हें याद नहीं एनडीए आई में जो बैठे राहुल जी बड़े बड़े को। अजगर मगरमच्छ, कार्रवाई कब होगी? बताइए ना। पंकज जी, निश्चित आप रूप से बात कर रहे कार्रवाई हो हैं, रही है, कोई भी दोषी नहीं कुछ बख्शा भी, जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आरपीएससी का क्या हुआ? कोई भी बाबूलाल कार्रवाई कटारा का नहीं हो क्या रही हाल है। है? किसने बनाया केवल साल जनता से? की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है बड़े वृहद स्तर पर। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप नाम बताइए क्या कार्रवाई हुई कार्रवाई है? हो रही है और पक्की होगी, किसको अरेस्ट किया कोई नहीं गया है? आप बख्शा नाम जाएगा। बताइए ना। आप रिकॉर्ड पे नाम बताइए किसको अरेस्ट किया गया। क्या बात कर रहे दर्जनों हो? लोग गिरफ्तार हैं, कुछ भी बोल जेल में जाओगे हैं, टीवी पे आके, कुछ भी बोल जाओगे जेल टीवी में, पे आके। जेल में। पंकज क्या जी, मजेदार आप बात करते कैसे हो, नहीं है? क्या जेल मजेदार में है, बात करते जेल हो। में। पंकज सारा जी, दिन झूठ बात करते पंकज जी, संजय जी का सिर्फ एक सवाल है कि आप उनको नाम बता दीजिए, तो नाम बताइए, सब चर्चा तो इंस्पेक्टर की मुझे बढ़ेगी। नाम परीक्षाओं का क्या बताइए हाल हुआ? ना। अगर सब किसी इंस्पेक्टर की को भी परीक्षाओं में क्या हुआ देखिए, था कांग्रेस शासन में? आप अगर देखो टीवी कितना पे आके बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्कैंडल। गलत बात है। आप जिम्मेदार आदमी है, झूठ मत बोलिए। सब आप नाम इंस्पेक्टर की बताइए में किसको धांधली अरेस्ट नहीं किया हुई, गया है। सैकड़ों मैं लोग आपको गिरफ्तार नहीं चुनौती हुए। देता हूँ, एक भी आदमी अगर अरेस्ट हुआ हो तो नाम बता दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। जैसे पंकज जी, अरेस्ट नहीं हुआ, पंकज जी, मेरा पूना मेरा में एक नहीं, अरेस्ट सवाल झूठ हुए, सुनिए। बात बंबई में करेगा। अरेस्ट हुए, पंजाब राजस्थान में केसरी अरेस्ट हुए, जैसे सीकर बड़े में अरेस्ट हुए, प्लेटफॉर्म पर आप बैठ कैसे के अरेस्ट नहीं झूठ हुए? पाखंड नहीं कर सकते हो। पंजाब पंकज केसरी जी, जैसे बड़े चैनल पे बैठ के आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। पंकज जी, आपको मेरा सच एक बोलना सवाल, पड़ेगा। पंकज जी, मेरा एक आपको आखिरी सवाल जानकारी आप, नहीं है, बेकार पंकज जी, की मेरा बात एक, अरे करते तो हो। आप जानकारी बढ़ाओ ना हमारी। आप, चलो हमारे को जानकारी नहीं है मान लिया, आप बढ़ाओ जानकारी हमारी। आप तो जानकारी ज्ञानवर्धन करो लेके ना आओ ना, हमारा। नाम बताने की जिम्मेदारी मेरी आप थोड़ी है। ज्ञानवर्धन करो ना। आप ज्ञानवर्धन कर दो, हमारा क्या दिक्कत ठीक है। है संजय जी, ज्ञान तो लेने को संजय जी, तैयार रहता है आदमी। एक बताइए। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या लगता है, क्या राहुल गांधी अपनी इस मुहिम को जमीन पर उतार पाएंगे या फिर कोटा तक ही सिमट कर रह जाएंगे? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कोटा एक शुरुआत है, उसके बाद तो पूरे देश को कवर करना है, देश के कोने कोने तक जाना है। संजय जी। तो सौरभ जी सवाल मुझसे। जी, आपसे। देखिए सौरभ जी, कोटा पिछले कुछ समय से हमने देखा है, कोटा में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो आत्महत्या भी करते हैं। वहां पे बहुत बड़ी त्रासदी की बात है। हमने देखा है कोटा में हर तरह के बच्चों के नंबर साथ एक हर और तरह की नंबर दो, समस्या। नंबर तीन भी आते हैं कोटा के बच्चे, कोटा से पढ़ने वाले अरे बच्चे। भाई बात तो कोटा पूरी पर करने आरोप दो, मत लगाइए। पूरी आप बात तो लोगों करने का दो। यही षड्यंत्र है कोटा आपका को टाइम आएगा, बदनाम बोलना करने का। आराम से। आप हाँ कोटा पानी को पी लो, बदनाम करना चाहते हैं, पानी पी लो, पानी आप पी लो, कोटा को बस एक और बदनाम बोल करना रहा हूँ। चाहते हैं। क्या कोटा में आत्महत्या नहीं हुई आत्महत्या है? की बात कर रहे हैं। क्या कोटा में बच्चों ने आत्महत्या आत्महत्या नहीं करी कहाँ है? नहीं क्या बात होती? कर रहे हो? क्या आत्महत्या कोटा में कहाँ नहीं आत्महत्या नहीं होती? हुई है? क्यों नहीं होती? तो कहाँ नहीं होती? अरे कहाँ की कोटा बात में करेंगे? क्या कोटा और की बात जगह नहीं करूंगा मैं होती तो। क्या आत्महत्या? राजस्थान की बात करूंगा अरे ना। आत्महत्या क्या विद्यार्थी क्या बात करते कर हैं, रहे हो? वो लोग सच नहीं बोल दी तो करते। मिर्ची लग गई। सच सुनना स्वीकार कीजिए मिर्ची क्या आप। लग गई? कोटा को बदनाम तो करते हो। कोटा की बात मैं कर रहा कोटा था से सौरभ आप जी। ये नहीं कह रहे कि जेई में देखिए फर्स्ट, राहुल जी की जो ये सेकंड, यात्रा थर्ड है, तीनों रैंक आई। इसके पड़ाव है। परिणाम देता है राहुल जी, कोटा, श्रेष्ठतम अरे शांत परिणाम रहिए देता है ना, कोटा। बीच में क्यों बोलते हैं? राहुल जी कोटा भी जाएंगे, राहुल जी दिल्ली मिट्टी भी लगी ना जाएंगे, कर। राहुल जी हिस्सों में भी जाएंगे। जहां जहां देखिए ये पूरे देश का मामला है। ठीक, सौरभ जी समझना पड़ेगा, जी। ये कोई राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। नीट के परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ मई के महीने में, 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, देश के हर कोने से बच्चे थे। तो ये इतना बड़ा विषय है कि ये किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। राहुल जी लगातार यात्राएं करेंगे और यात्राएं करने का केवल एक उद्देश्य है कि विद्यार्थियों से उनकी मन की पीड़ा सुनी जाए और उस पीड़ा को सुन के आगामी मानसून सत्र में राहुल जी विपक्ष की आवाज बन के सदन के पटल पे वो आवाज रखेंगे और इस गूंगी बहरी तानाशाह सरकार जिसको युवाओं की आत्महत्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चेताने का काम करेंगे। इसमें ठीक है, कोई राजनीति नहीं है, ठीक है इसमें पंकज जी। केवल युवाओं के हक की बात। ठीक है पंकज जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, आखिरी समापन प्रतिक्रिया अपनी दे दीजिए प्लीज़ पंकज जी। नीट की परीक्षा में गड़बड़ न हो, पेपर लीक न हो, ये सब चाहते हैं। बेहतर हो कि माननीय राहुल गांधी जी जिम्मेदार विपक्ष के नेता के रूप में सकारात्मक सुझाव प्रेषित करते सरकार को और युवाओं के भविष्य के बारे वो में तो करना ही चाहते हैं, हम उनका कहना है कि आप सबको सुनते नहीं विशेष हो। रूप से ध्यान देना चाहिए। और राहुल जी के ये सुझाव मुद्दा मान लेते हो आप? संवेदनशील मुद्दा है, इस राहुल पर जी के राजनीति सुझावों नहीं को आप होनी मान लेते हो? चाहिए। ये राहुल जी के राजनीति सुझाव नहीं, मानते हो आप बिल्कुल लोग? क्यों नहीं मान। अगर अच्छे राहुल जी को सकारात्मक आप, सुझाव होंगे निश्चित राहुल रूप जी से को मानी जाएगी, पार्लियामेंट में माने बोलने जाते का समय रहेंगे। भी देते हो क्या आप लोग? कैसे क्या नहीं बात देते? कर रहे हो? राहुल जी क्या विपक्ष बात के कर रहे नेता हो? के रूप में नहीं बोलते, वो आधी बार तो संसद टीवी सांसद म्यूट नहीं हो जाता बोलते। है, आधी बार कैमरा घूम जाता है, आधी बार माइक म्यूट हो जाता है।
आप देखिए जो बातें हैं वो अरे बातों पे तथ्यहीन रहिए। तथ्यहीन बात आप नहीं करनी धर्मों चाहिए। मत कीजिए आप प्लीज। जिम्मेदार, पार्टी के जिम्मेदार राहुल जी प्रवक्ता हैं। जिम्मेदार हैं, इसीलिए वो कोटा की धरती पर आए हैं। राहुल जी कोई वहां पे घूमने भ्रमण करने नहीं आए, युवाओं का दर्द अब जानने कैसे आए। याद आई आप आओ ना, जब इस 19 बार आप आओ ना। अब पेपर भजनलाल जी क्या लीक कर हुए रहे हैं? राजस्थान में, तब कहां चले भजनलाल जी गए क्या थे कर राहुल रहे जी? हैं? वो तब झालावाड़ में जिम्मेदार नहीं बच्चे थे मर क्या गए वो? स्कूल में, भजनलाल जी गए क्या? तब आप बड़े जिम्मेदार गए नहीं क्या? थे? आपके मंत्री तब क्यों नहीं आए? प्रदीप मेघवाल से मिलने कौन गया? ठीक है, प्रदीप मेघवाल से मिलने गया क्या आपका एक भी नेता? ठीक है। उल्टी बहुत सीधी बहुत बातें कर लो शुक्रिया आप। राहुल जी संजय गए जी, क्या? बहुत बहुत शुक्रिया पंकज राहुल जी राहुल जी गए जाएंगे क्या? ना। पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। माफ़ कीजिएगा, मैं आप दोनों की बात बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि इस चर्चा का जो समय सारणी थी वो थोड़ी कम पड़ गई और समाप्त करनी पड़ रही है। बाकी आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए। राहुल गांधी का आज जो कोटा कूच है वो कई मायनों में बहुत न सिर्फ खास होने वाला है बल्कि सियासी रूप से तमाम सारी जो सरगर्मियां हैं वो भी बटोरने वाला है। राजस्थान की राजनीति में एक नया पड़ाव है और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि तकरीबन अगले कुछ हफ्तों तक ये जो इस पूरे घटनाक्रम की, सियासी घटनाक्रम की चर्चा है वो लगातार जारी रहेगी। बल्कि प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ पंजाब केसरी राजस्थान यूं ही आपके सामने मौजूद है। दिखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।